हाय एवरीवन, वेलकम टू विदोश डेली एंड हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन जो ये वीडियो देख रहा है। गाइस आई नो, बट इस साल तुम 2 बिटकॉइन बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। अपने पे विश्वास रखो एंड माता लक्ष्मी की कृपा लो। हम लोग क्रिप्टो में आ चुके हैं एंड मेरी ये वॉच लिस्ट है। अगर आपको इसको चाहिए, नीचे लिंक तो मैंने डाल रखी है कॉइन मार्केट की वॉच लिस्ट। कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। इसमें सारे कॉइन्स वो हैं जो मैं हर वक्त अपनी स्ट्रीम्स पे बताता हूँ। देखो यार, अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ना क्रेजी चल रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। हमारा 7 डे का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रह चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वॉच लिस्ट के हिसाब से चल रहे होते तो अभी आप लॉस में हो रहे होते, बट खैर ऐसा नहीं है। मैंने हर एक इंसान को पहले से सब कुछ बता रखा है कि कब कहाँ जा रही है मार्केट, तो अब उसके हिसाब से चलते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन के उसके चार्ट के बारे में बात करें तो मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में एक्सप्लिसिटली बता रखा था कि भाई ये अगर येलो लाइन टूटती है तो हम लोग वी आर गोइंग टू हेल। दैट वाज कोट ऑन कोट माय प्रिडिक्शन। एंड अभी हम लोग इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज कर चुके हैं एंड वीकली कैंडल कल क्लोज हो जाएगी, विच इज़ 1 दिन 18 मिनट में। नाउ बहुत क्रेजी लग रहा है, बट आई फील कि अब हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करते रहेंगे एंड मे बी 98,000 के अराउंड क्लोज करेंगे या 100K तक तो आ ही जाएंगे। वेयर आई हैव बीन सेइंग एवरीवन कि यार 100K पे बुल मार्केट एंड हो जाएगी। मोस्ट प्रोबली हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिन तक जाएंगे। नाउ इससे पहले एक और मैंने वीडियो में बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी है जो काफ़ी लेट आती है, राइट। मैंने बोला था कि यहाँ से ये जब भी हम इसको टच करते हैं ये नीचे आती है, ये नीचे आती है। एंड दिस टाइम इट वोंट बी डिफरेंट। एंड द सेम चीज़ हुई कि जब हमने ये ट्रेंड लाइन टच करी तो हम लोग फिर से खूब तेज़ से गिरे। इट वॉज क्लियरली मैंशनड ऑन द स्ट्रीम कि ये ट्रेंड लाइन हम छुएंगे तो थोड़ा सा हमें भले यहाँ तक भी डिफरेंट नहीं था, बट और गिर गए हम लोग। एंड इवेंचुअली हम लोग गिरे तो 100K तक गिरे। तो इट वॉज अ वेरी ह्यूज फॉल ऑफ एटलीस्ट $25,000। एंड आई विल ऑल्सो लाइकली टू सी कि अब ये जो हम लोगों ने येलो लाइन तोड़ रखी है, आई वुड सी कि हम लोग और ज़्यादा गिरेंगे बिकॉज डेली कैंडल नीचे क्लोज हो गई है। बहुत हो सकता है, तो अगर देर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि हम इसको कैसे ठीक कर ले इस बाई क्लोजिंग अबव दिस प्लेस। 111K के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग देते हैं, 12,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग देते हैं, तब बुलिश स्ट्रक्चर हो सकता है। बट इससे पहले अगर कभी क्लोजिंग नहीं दिखी आपको तो आई वुड पर्सनली स्टे बेरिश बिकॉज दिस इज़ वॉट इट इज़। एंड अभी के लिए तो आई वुड से मैंने इनफैक्ट काफ़ी सारी पोजीशंस तो मैंने इस ड्रॉप पे ख़रीदी थी, ऑलमोस्ट इस साइड पे जो हम लोग ऊपर गए थे। अब वो यहाँ पे आई थी तो काफ़ी सारी पोजीशंस पहले से ही जो अल्ट कॉइन्स थे वो काफ़ी पम्प हो गए थे, तो ब्रेक इवन में मैंने क्लोज कर दी थी। एंड काफ़ी सारी पोजीशंस थोड़ी सी अंडर वाटर चली गई थी तो मैंने उन्हें लॉस पे क्लोज कर दी, बट ऑलमोस्ट मैंने क्लोज कर दी। नाउ व्हाई आई विल टेल यू। फर्स्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड थोड़ा सा लॉस हुआ तो वो इतना ख़राब लॉस नहीं था। जिनमें एक्चुअली में मुझे ज़्यादा लॉस था वो मैंने नहीं क्लोज करी। आई एम स्टिल होल्डिंग इट। देखो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दिस कैन बी द साइकिल टॉप ऑल्सो। वेल, इट इज़ नॉट, देर इज़ नथिंग टू बी स्केर्ड, बट हु नोज। बिकॉज यार यहाँ पर जब पंप आ रहे थे तो लोगों को नहीं पता चल रहा था कि भाई ये साइकिल टॉप है। इट कैन बी द सेम थिंग, बट जब तक हमारे हायर लोज हैं कोई इशू नहीं है, हायर हाई भी हमारे हैं, सो ये बुलिश स्ट्रक्चर है। बट अगर हम लोग ये 100K ब्रेक करते हैं, आई टेल यू व्हाई। नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात करी, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ही होता है। अगर आप 100K तोड़ते हो, दिस इज़ द प्लेस वेर यू नीड टू बी अ लिटिल बिट कंसर्न, बिकॉज हम लोगों ने ये हायर लो जो बनाया था, दिस हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, वो हम ब्रेक कर देंगे, विच ऑफिशियली मीन्स कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है कि कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है एंड उसको आपने तोड़ दिया एंड देन आपका एक पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ही इसलिए मैं इतना यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश हूँ। बेरिश एज एन आई विल बी अ लिटिल बिट कंसर्न कि अगर हम लोगों ने 100K तोड़ दिया प्रॉपरली, सक्सेसफुली, डेली एंड वीकली कैंडल अंडर क्लोज कर दी, तो ऑफिशियली आपका जो कहते हैं एक बुलिश ट्रेंड था वो ओवर हो चुका है। यहाँ पे वीकली कैंडल्स बहुत बुरी लग रही हैं एंड मंथली कैंडल और बुरी लग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स लुकिंग लाइक वेरी बैड। ये पहले भी हो चुका है यहाँ पर एंड हम लोग काफ़ी नीचे गए थे, बट इवेंचुअली हम लोगों ने टर्न अराउंड कर दिया, विच इज़ गुड। बट 100K में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा एंड दैट इज़ वाई आई एम कंसर्न। इथीरियम के बारे में बात करें, लास्ट टाइम मैंने बोला था इस लोगों ने 3 ड्राइव करा, बट इट फेल टू क्लोज ओपन। 3rd टाइम इसने ट्राई किया, 4th टाइम इनफैक्ट, एंड ब्रेक क्लोज नहीं कर पाया एंड इट फेल्ड। अब हम नीचे जा रहे हैं, सो आई डोंट नो, मे बी इस साइड में 3400 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड यहाँ पे अगर क्लोज करते हैं बाउंस करते हैं तो ठीक है। USD अगेन, USDT इज़ गोइंग गुड। देखो, मेरी जो कंफर्मेशन रहती है ना वो यहाँ की स्पाइडर लाइंस बिटकॉइन की एंड USDT की रहती है।
सो जो स्पाइडर लाइंस रहती हैं वो दोनों साइड से कंफर्मेशन मेरे को देती है कि आपको कहाँ से लेना है। तो मैंने यहाँ पर तो एक अलर्ट लगाया था, बट एक खैर उतना ऊपर नहीं गया, बट आई वॉज लुकिंग फॉर दिस प्लेस जो वहाँ पे उसके हिसाब से 102,000 था, बट इट्स फाइन। डिक्सी इज़ टेकिंग सपोर्ट एंड मूविंग अप। सो प्लान के अनुसार हम लोगों ने चैनल को यहाँ होल्ड करा अच्छे से, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एटलीस्ट इस साइड पे जाएँ एंड होल्ड करें, रिगार्डलेस कितना डॉलर प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी अगर हम इसके हिसाब से देखें तो लेट मी रीसेट एवरीथिंग। सोलाना के बारे में बात करें, लास्ट में मैंने आपको बताया था ब्रेक लाइन हमने, नेक लाइन हमने ब्रेक कर दी है, राइट। वी आर अगेन गोइंग डाउन। यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ है, बेरिश रीटेस्ट हुआ है, एंड देन वी आर गोइंग डाउन। नो अपडेट्स, नो ट्रेड व्हाटसोएवर। अगर आप होल्ड करो तो होल्ड करते रहो, उसकी में कोई ट्रेड नहीं बन रही है। एप्टॉस के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैंने लॉन्ग करने की कोशिश करी थी विच रिजल्टेड इन अ लॉस, बट छोटा सा था वो ए ट्रेड, बिकॉज आई डोंट नो उस टाइम में अचानक से ट्रंप ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम चाइना पर टैरिफ लगा देंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। यहाँ से ब्रेक हुआ एंड इसके एक्चुअली सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तुरंत ब्रेक हुआ एंड वी एटलीस्ट मेड लाइक वॉट 8%। सो अगर मैं शॉर्ट होता था उसका तुरंत फ्लिप शॉट होता तो इट वुड हैव बीन गुड, बट यहाँ पे हमें कोई रीटेस्ट नहीं दिखा जो अब दिखाए। तो एक्चुअली में अगर हम थीसिस के हिसाब से जाएँ तो अगर सेकंड रीटेस्ट हमें वापस मिलता है तो इट वुड बी अ नाइस शॉट एंड नॉट टू द वेरी डाउन साइड, बट एटलीस्ट जो इसकी विक्स हैं उसके तरफ एक अच्छा शॉट बनेगा। तो अगर हम लोग को सेकेंड टाइम भी चांस मिलता है तो आई वुड से इफ़ एनीवन इज़ लुकिंग फॉर शॉट्स तो इसको थोड़ा स्टॉप लॉस मैनेज करके 1.24% पे हिसाब से, इनफैक्ट आप ये एरिया भी टारगेट कर सकते हो जो 0.3 ये 1:3 हो जाता है, एंड ये वाले एरियाज़ भी टारगेट कर सकते हो वो 1:5 हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हम ICP के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने एक्सप्लिसिटली, देखो मैंने पहले भी बोल रखा था कि यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे एंड अगर नहीं करा, प्रोग्रेसिव कैंडल्स नहीं मिली तो हम लोग इवेंचुअली नीचे गिरेंगे, एंड हम लोग नीचे गिरे। एंड यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम पे एंड मैंने अपनी स्ट्रीम पे भी मेंशन कर दिया था कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ, आई वुड वेट कि ये यहाँ 0.382 पे आए एंड मैं यहाँ से लॉन्ग करूँ, और 236 पे आए तो मैं यहाँ से लॉन्ग करूँ, विच इट डिड। सेकेंड रीटेस्ट में इसने करा एंड हम लोगों ने एक एंट्री मार ली थी। मैंने अपने क्रॉस मार्जिन के हिसाब से एंट्री मारी है, विच आई विल बी एग्जिटिंग सून, बिकॉज देखो अभी मार्केट ना वीकेंड पे फर्स्ट चल रही है तो कुछ ऐसा खास मुझे बुलिश लग नहीं रहा है मूवमेंट, एंड मंडे ऑब्वियसली थोड़ा सा कभी कभी बेरिश हो जाता है। देयर इज़ समथिंग टू सी कि क्या होने वाला है, बट इट इज़ फॉर्मिंग अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, यहाँ से आप देख सकते हो। एंड ये बट यू नो जो भी अभी तक के लिए था हमारा सब था। हम लोगों ने इनफैक्ट ICP को यहाँ पे सेल भी कर दिया था। एक ट्रेड मैंने ली थी, उसको हमने पूरा आउट हो गया था, एंड देन जो भी ट्रेड हमने यहाँ से ली थी देन वी अगेन सोल्ड इट हेयर। तो यू नो बैंगर ट्रेड्स। सही के बारे में बात करें, सही वॉज नॉट लुकिंग गुड जब से इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया है, एंड इट इज़ बैक टू इट्स जून एरा। तो यू नो कुछ खास ट्रेड मुझे लग नहीं रही है इसमें सही में। यहाँ पे मुझे थोड़ी लिक्विडिटी दिख रही है, बट वो विक्स ने फिल कर दी है, एंड वीकली पे हम लोग को यहाँ पे क्रॉसअप दिख रहा है, बट आई डोंट नो ये क्या कब होगा, बिकॉज होता है तो अच्छा बुलिश होता है, बट यू नीड टू वेट फॉर इट टू हैपन। वापस जाते हैं हम इसमें हाइपर लिक्विड पे। हाइपर लिक्विड लीनिया के बारे में बात करें, लीनिया इज़ अगेन डूइंग नथिंग ऑनेस्टली, गिरे जा रहा है। यहाँ पे इसने रीटेस्ट करा इसके बिग का, एंड देन इट्स गोइंग राउंड। आइडियली ये रीटेस्ट ज़्यादा बेटर रहता एंड अच्छा शॉट बनता, बट यहाँ से इसने रीटेस्ट कर लिया, सो इट्स फाइन। लीनिया की काफ़ी पोजीशंस हम लोगों ने स्पॉट में ली हैं, एंड ऑनेस्टली आई थिंक कि अब देखने वाली बात है क्या होता है। SUSDT अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ था हमारे एंड, यहाँ पे आया था, इसको भी ब्रेक करके नीचे आ रहा है। सैडली SUSD में भी मेरा काफ़ी सारे पोजीशंस थे, बट इट्स नॉट पंपिंग। पंप नहीं हो रहा है, पंप डंप हो रहा है, एंड यहाँ पे भी ये फिर फिब्स ले रहा है। काफ़ी सारी फिब्स मैंने इसमें लगा दी हैं जो नेसेसरी नहीं है, एंड never mind guys,
नो अपडेट ऑन दिस, बेकार ही लग रहा है ये भी। बिग टाइम फेल है। रीटेस्ट करा है नेक लाइन का आपको, छोटी सी नेक लाइन भी नहीं, इनफैक्ट किस चीज़ का रीटेस्ट करा मेरे को भी नहीं पता। आई गेस 4 आवर्स में इसने रीटेस्ट दिया होगा एंड इट्स गोना गो डाउन अगेन। C98 वॉज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड, बहुत ख़तरनाक चैनल जो ब्रेक डाउन किया है इसने। ब्यूटीफुल स्टोरी है नो, हम लोगों ने लॉन्ग की लिमिट लगाई थी बट वो हिट नहीं हुई एंड हिट भी हुई बट फिर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस ही हो गया। हाइपर लिक्विड के बारे में बात करें, ये भी काफ़ी गिर रहा है। कल आई गेस किसी एक बंदे ने अपने हाइपर लिक्विड को जो स्टेक्स पे लगाए थे उसको निकाल के सेल कर दिया, विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ लिक्विडेशन एंड इट हैज़ बीन फॉलिंग सिंस देन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार ये यहाँ से फाइनली ब्रेक करके ऊपर जाएगा, बट इट डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट। इसने यहाँ पे फेक आउट दिया, डायरेक्टली आया, फिर फेक आउट दिया एंड देन इवेंचुअली पूरे चैनल के डाउन पे आ गया एंड अब चल रहा है। इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बनती गाइस। यू नो जो हमारे कुछ पुराने स्पॉट्स पड़े हुए हैं, आई वुड से उसको होल्ड करके रखो। हाइपर लिक्विड में हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहे थे, बट आई गेस यू नो जब हाइप ज़्यादा होती है तभी आपको सेल करना चाहिए एंड वो पार्ट मेरे से पर्सनली मिस हो गया। वर्चुअल्स का हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया था, कोई ट्रेड इसमें है नहीं। XPX में भी हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं दी थी। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने पहले से दी थी दैट ये जो लॉन्ग रहता था एंड यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा शॉट दिया था आपको इस साइड पे कि यू नो स्टॉप लॉस फर्स्ट टैप हुआ था, सेकंड हुआ, सेकंड टैप एंड थर्ड के जो टैप्स में था हम लोग उसमें एंटर कर रहे थे एंड हमें 1:5 का रेशो मिला। बेहतरीन ट्रेड गई थी ना, काफ़ी अच्छा शॉट था एंड उसके बाद तो ऑनेस्टली SPX गिरता ही रहा है पूरा। तो अगर बहुत लंबा शॉट भी किसी ने होल्ड किया होता, जो पॉसिबल नहीं है, 43% अपने ऑल टाइम हाई से गिरा ही है। ये ऑल टाइम हाई नहीं, इट्स नॉर्मल हाई एंड गिरा ही है। अगर हम ऑन्डो के बारे में बात करें, ऑन्डो इज़ डूइंग फेयरली वेल, हमारे एवरेज पे आ चुका है। ये जो एवरेज एंट्री थी वो तो 0.63 थी, बट अभी हमारे एवरेज पे आ गया है। ऑल दीज प्लेसेस वर द प्लेसेस जहाँ पे हम लोग इसको एवरेज आउट एंड DCA करने वाले थे, तो वो तो हो चुका है। इट इज़ बिन होल्डिंग प्रीटी वेल कंपेयर टू ऑल द कॉइन्स। ऑन्डो तब भी ठीक ठाक होल्ड कर रहा है। फाट कॉइन में भी खैर कोई ट्रेड नहीं बनती है। BNB में भी कोई ट्रेड नहीं बनती है। डबल टॉप दिया इसने यहाँ पे एंड देन इट इज़ बिन फॉलिंग डाउन। बाकी DYM की अगर मैं बात करूँ, DYM में भी खैर कोई ट्रेड नहीं थे, हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग करना था बट नहीं हुआ। मायरो शिबा इनू के बारे में बात करें, शिबा इनू इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग ग्रेट, इट जस्ट हैज़ बिन फॉलिंग डाउन एंड आई डोंट नो मतलब कहाँ तक जाएगा ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब मैं अगर चार्ट के हिसाब से देखूँ, सुई, यस सुई कवर करना था मैं। स्टार्कनेट अभी बेस नेट पे, स्टार्कनेट भी ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा होल्ड किया राइट। मतलब विक्स तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑनेस्टली अब तो विक कंसिडर करना ही बेवकूफ़ी है, बट उसके अलावा इट वॉज होल्डिंग प्रेटी नाइसली, मतलब नेकलाइन पे एन हुआ। यहाँ पे सुई ने अच्छा नेकलाइन रीटेस्ट दिया एंड देन इट्स गोइंग टू डाउन। मे बी वर्स्ट कम टू वर्स्ट ये वाला एरिया आ जाएगा 1.9859, उसके नीचे तो फिर बिटकॉइन भी 100K होगा तो ही आ जाएगा, बिकॉज अब लिक्विडिटी बची नहीं है इन कॉइन्स में, तो गिरने का कोई बहुत सेंस नहीं बनता, बिकॉज लिक्विडिटी जो थी वो मेन इसने वाइप ऑफ करी है राइट। यहाँ तक जो लिक्विडिटी मैंने आपको एडा में दिखाई थी वो लिक्विडिटी सारी वाइप ऑफ हो चुकी हैं, सो देयर इज़ नो सेंस कि अब यहाँ पे कुछ हो। AKT डूइंग डिसेंट। हर एक कॉइन ना जो आपका है वो कहते हैं ना कि अब ठंडा पड़ गया है, देयर इज़ नथिंग कि कोई कॉइन में जान है, आग लग रही है, सारे कॉइन ठंडे पड़ गए हैं एंड कुछ भी नहीं कर रहा है। पोर्टफोलियो देखिए हम, एवैक्स हम देखनी है, ENE, BGB, एस्टर, BGBs अगेन स्पाइडर लाइंस पे होल्ड कर रहा है। ये हमारा जो इनवैलिड था, यहाँ पे मैंने एक सेटअप दिया था कि जब हम लोग इस वाले फिब्स को हिट करेंगे तब जाके हम एंटर करेंगे, बट वी डिड नॉट टच द फिब एंड हम डायरेक्टली नीचे गिरते रहे एंड यहाँ पे आप सपोर्ट ले रहे हैं, सो ये ट्रेड इनवैलिड हो जाती है। बट इट वाज अ स्वीट ट्रेड, बिकॉज देखो जब भी आप ट्रेड में घुसोगे आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड में घुसो तो ज़्यादा बेटर रहता है। हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, हम लोग ट्रेड में नहीं घुसे एंड सिंपल एज दैट। टॉन कॉइन, टॉन भी खैर काफ़ी गिरा होगा।
इना भी समहाउ आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा गिर गया। अब थोड़ा ठीक रिकवर करा, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कुछ खास इससे। थोड़ी पोजीशंस हमारी है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक्सपीएल एंड प्लाज्मा देख लेता हम। ओके, एक्सपीएल इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग ग्रेट इधर। हम लोग को यहाँ पे एंटर करना था। एम वाई एक्स तो बहुत ही गिरा हुआ। इट इज़ स्टिल होल्डिंग अपने फिब्स को एट दिस एरिया ऑफ चैनल, तो सही चल रहा है, बट खैर कुछ ऐसा खास नहीं है। और कौन सा हमारा लास्ट पॉइंट है? एस्टर एंड हेमी। इनफैक्ट खाना भी दिखाना है। हेमी की एंट्री ऑनेस्टली सेम ही रहेगी। अगर आपको किसी को भी एंटर करना है, राइट, दे कैन एंटर फ्रॉम द सेम एंट्री। एंड इस बार स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हैं। दे कैन कीप द स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल एंड एंटर, बट द टारगेट्स ऑल्सो विल चेंज। इस बार हम लोग सिर्फ शॉर्ट साइटेड टारगेट्स ही रखेंगे। तो हेमी की एक ट्रेड मैंने दी थी काफ़ी पहले, एंड हेमी वेंट बॉन्कर्स ऑनेस्टली। यहाँ से हमारी एंट्री थी एंड काफ़ी ऊपर गया। हेमी वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड एस्टर, राइट, लास्ट हमारा कॉइन है ऑफ द डे विच इज़ एस्टर। एस्टर की ट्रेड मैंने दी थी काफ़ी पहले। आई सेड कि ये वाला एरिया हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड दिस वाज द एरिया जहाँ पे आपको लॉन्ग्स की देखने की ज़रूरत है। एस्टर को मैंने कल रात में लॉन्ग किया था एंड वी डिड रियली वेल। स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा देता हूँ। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 14% किया, विच वॉज अमेजिंग। एंड बहुत अच्छी ट्रेड थी, एकदम पिन पॉइंट रीटेस्ट आया है सेकेंड टाइम पे, देन हम लोगों ने एंट्री मारी है एंड ऑलमोस्ट 3:1 का रेशो था मेरे पास। वेंट वेरी रियली वेल। सेकेंड कॉइन है हमारा जो लास्ट ऑफ द डे है, खाना, माय फेवरेट कॉइन। खाना को हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया था एंड इट वेंट 115%। फिर आया, फिर हम लोगों ने इनफैक्ट लॉन्ग किया था एंड इट डिड मेरे पर्सनली 139%। यहाँ पे भी आया था, फिर हम लोगों ने इसको लॉन्ग किया था। तो ये जो फिब्स हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ से हमें बहुत अच्छा बाउंस एंड रिएक्शन मिलता है। फिर से मैंने लॉन्ग किया था यहाँ पर अराउंड 0.048। सो दिस इज़ कॉइन जिसमें आप जितना ज़्यादा नींबू की तरह जितनी जल्दी निचोड़ो, निकाल सकते हो, पैसा निकालते रहो। यू नेवर नो व्हेन दिस प्रोजेक्ट इज़ डेड। तो जब तक चल रहा है, जब तक हाइप है, use it as much as you want, abuse it, nobody cares, but this was a great call and great one. मैं आपको एक अपनी सिल्वर की ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने अपने ग्रुप में चिल्ला के बताई है। और नाडा पे है, ना मैंने सिल्वर की कॉल दी थी आपको 1,23,000 रुपये के अराउंड। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला था एंड अगर यूएस डॉलर के हिसाब से बात करें तो $43 उस टाइम चला था एंड अभी $53 इसने हाई बनाया है, राइट। दिस वाज अ वेरी बिग कप एंड हैंडल एंड इसने ब्रेकआउट दिया है। नाउ इट विल टेक इट्स टाइम। ऐसा तो नहीं होगा कि ये गोल्ड की तरह सीधा भागता रहेगा, बट मैंने कितने पहले लोगों को दिया था। इनफैक्ट अगर हम सिल्वर का चार्ट यहाँ पे खोले तो उसके जो मैंने टाइमिंग के हिसाब से, अगर मैंने 16 सितंबर को दिया था, तो जो सिल्वर की कॉइन थी वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे दी थी, विच डिड रियली वेल। ये यहाँ तक आया ऑलमोस्ट। इट एक्चुअली मेड अराउंड 35% बनाया एंड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा था कि भाई $43 अभी है, फिजिकल सिल्वर ले लो, इट विल डू वंडर्स। ये था स्क्रीनशॉट एंड अभी के जो टाइम है हमारा $53 चल रहा है। प्रिटी अमेजिंग, काफ़ी अच्छी कॉल थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने ली, बट अगर आप नहीं ले रहे हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस इज़ इट वॉट गाइज। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।